नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद सीएम आतिशी मारलेना ने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली की सीएम आतिशी सुबह करीब 11 बजे राज निवास पहुंची और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंपा। आपको ये भी बताते चले कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हार गए हैं, तो वहीं आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत हासिल की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब सीएम फेस पर मंथन शुरू हो गया है। कयास लगाया जा रहा है कि 10 से 15 दिनों में सीएम फेस का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी नए सीएम चेहरे की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधायकों को मिलने के लिए बुलाया। आपको ये भी बताते चले कि शाम 5 बजे से विधायक आना शुरू होंगे और सचदेवा अलग अलग ग्रुप में विधायकों से आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिल चुकी है, तो वही प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जो है अपनी जीत हासिल कर ली है। अब यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने बैठक बुलाई है विधायकों से। दरअसल वो मिलेंगे प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ ही यहां पर सीएम फेस पर भी इस बैठक में विचार हो गया और मंथन होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज शाम को ये बैठक होने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी ने दिल्ली की 70 सीटों में से 48 सीटें जीत ली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में केवल 22 सीट आई हैं। कांग्रेस एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। बात करें नई दिल्ली सीट की, तो बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को पटकनी देकर नई दिल्ली सीट पर कब्जा कर लिया है। तो वही जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। और इस दौरान प्रवेश वर्मा ने दादा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। तो यहां पर देखिए, प्रवेश वर्मा जो है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से एक करारी हार देते हुए उन्होंने बहुमत से यहां पर जीत जो है वो हासिल की है। और अब देखिए, जीत के बाद प्रवेश वर्मा जो है वो अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे हैं, जहां उन्होंने यहां पर दर्शन किए हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 70 में से दरअसल 48 सीटों पर बीजेपी जो है प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर जीत हासिल की है। जिसके बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं दिल्ली में सीएम फेस को लेकर कि कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा का जो नाम है वो सबसे आगे चल रहा है। दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद बीती शाम पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। तो वहीं पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस लगातार पिछले 6 बार से खाता तक नहीं खोल पा रही है। और कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम ने कहा, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो खुद को डूबती और दूसरों को भी ले डूबती है। पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पर
देश बिल्कुल भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है और ये लोग खुद को पराजय का गोल्ड मेडल दे। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में यहां पर आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ अब बीजेपी जो है वो जीत हासिल कर ली है, जिसके बाद अब देखिए विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये अधिसूचना जारी की है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। तो दिल्ली विधानसभा को भंग करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दरअसल ये अधिसूचना जो है वो जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कल दिल्ली के चुनाव के परिणाम आए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा, तो वहीं बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर प्रचंड जीत जो है बीजेपी ने हासिल कर लिया है, जिसके बाद अब देखिए विधानसभा को भंग करने के लिए यहाँ उपराज्यपाल के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने ये अधिसूचना जो है ये जारी करके जानकारी दी है। और देखिए ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये जो नोटिफिकेशन जो है उपराज्यपाल के द्वारा ये जो अधिसूचना जारी किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उपराज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जो है ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो है उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है। खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है और महाकुंभ प्रयागराज में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं का रेला रामलला के दर्शन करने के लिए नित्य राम मंदिर पहुंचता ही जा रहा है। लोग कतारबद्ध होकर मंदिर में पहुंचकर रामलला के सम्मुख श्रद्धावंत होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। आपको बताते चले कि मंदिर अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। तो देखिए अब रामलला के दर्शन करने का जो समय सीमा था उसको फिर से पहले की तरह कर दिया गया है। दरअसल जिस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर खुशी जाहिर करते हुए मानसा जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में झूठ का अध्याय समाप्त हो गया। इसके लिए दिल्ली की जनता को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अब पंजाब की बारी है, पंजाब भी बीजेपी को
मौका देंगे। और जिला अध्यक्ष राकेश जैन और उनकी टीम ने शहर में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में लोगों ने बीजेपी को जो अवसर दिया है वे इसका मूल्य लोगों के काम पर मोड़ेंगे। बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ईमानदार पार्टी जो कि पूरे देश च काफ़ी लंबे समय तो राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उस दिल्ली के लैके आए हैं और पूरे अपने देश के लगभग 15 स्टेटा ये 15वीं सरकार जी है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व बनी है। क्योंकि लोग पिछले काफ़ी लंबे समय तो जो आप सरकार के झूठ दे बारी बारी झूठ बोल के उस तो लोग अगे हुए सी, क्योंकि झूठ की राजनीति कितना चिर चलूगी। जिस तरह आप पंजाब के भी देखिए, पंजाब के भी झूठ बोल बोल के ये सरकार जी है बनी है। और रोज़ इन्होंने कहा भी असी 1000 रुपया महिला के खाते च पावांगे, किसी भैन के खाते 1000 रुपया नहीं आया। इन्होंने कहा असी पंजाब के अमन अमान रखांगे। अज सारों वध जेकर गुंडाइज्म हैगी है या गैंगस्टरवाद है तो पंजाब के है। मोदी सरकार दिया